Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं, क्या क्या फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं और कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी विद 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे सोल्व करना है, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप के मेथड और कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम परसेंटेज के बारे में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप हाफ को मैथ्स के फॉर्म में लिखिए। राइट, हाफ इन मैथ्स। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आधे को गणित के रूप में किस तरीके से लिखें, तो क्या क्या तरीका हो सकता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम हाफ को क्या लिख सकते हैं, हम 1/2 लिख सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है, और हम 0.50 लिख सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है, और हम 50% लिख सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि 3 अलग अलग तरीके हैं लिखने का, लेकिन इनका जो मान है, जो इनकी वैल्यू है, वो सेम ही है। वो क्या है, हाफ है। समझ में आया। 1/2 को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न होती है, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे। ठीक है। अब 0.50 है, ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है, दशमलव संख्या है। ठीक है। अब 50% क्या है, ये परसेंटेज वैल्यू है, प्रतिशत संख्या है। ठीक है। अब इनका जो वैल्यू है, जो इनका मान है, वो तो सेम ही है, हाफ ही है। इन सबका मीनिंग क्या है, हाफ है। ठीक है। अब 1/2 है, इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में, या फिर परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे परसेंटेज होता क्या है। बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है पर प्लस सेंट। इसका मतलब आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है। आउट ऑफ एवरी 100 इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 100 का एक पार्ट होगा, वो 1% होगा। 100 के 2 पार्ट कर देंगे तो 2% हो गए। ऐसे ही 100 के 50 पार्ट कर देंगे तो वो 50% होंगे। ठीक है। तो 1% क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली अब हम कुछ वैल्यूज समझते हैं। ठीक है। परसेंटेज था, इसको हम लिख सकते हैं 1/100। ये चीज आप समझिएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि सर, जब भी आप परसेंटेज को 1/100 कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हमको बताइए। ठीक है। तो आगे बताऊंगा मैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करना है। जैसे मेरे को 1/2 मिला है। अगर मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि मेरे को 5 है, मैं 5 को अगर 1 से गुणा कराऊं तो मेरे को क्या मिलनी है, 5 ही मिलना है। तो मैं 1 से गुणा कराऊं तो कोई वैल्यू पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, जैसे 1/2 है, 1/2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आप सोचोगे सर आप क्या पागल हो क्या, वन से क्यों मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अगर मैं 1 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 100/100। मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100/100, वैल्यू तो एक ही रहनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1/2 को 100/100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ठीक है, इस 2 से इसको काट दूंगा, ये क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बात तो वही है, अब 50 से इसको काट दोगे 1/2 आना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, 1/100 होता है। तो मैं इस 1/100 को परसेंटेज के फॉर्मेट में लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने 1/2 को 100/100 से मल्टीप्लाई करा, वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। और फिर 1/100 को मैंने परसेंटेज की फॉर्म में लिख दिया, तो ये 50% हो गया। समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, इसको परसेंटेज में कैसे लिखोगे, कुछ नहीं है, इसको 100/100 से मल्टीप्लाई करना है। और अब मैं क्या बोलूँ, 100/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1/100 होगा। तो 1/100 क्या होगा, परसेंटेज का साइन। तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5/2 को लिखो परसेंटेज में, तो इसको डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा, 50, ये 250% आ जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को। जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चीज क्लियर है। ठीक है।
अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है? कुछ नहीं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो उस परसेंटेज की वैल्यू को लिखो और उसमें 100 का डिवाइड कर दो, बस। जैसे ये 250 आया था, ये 250, ये वाला 250 लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये 250 था, इसमें डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर दो, ये कटेगा, ये जब कटेगा तो ये 5/2 आ जाएगा फ्रैक्शन में। समझ में आया? ठीक है, चीज क्लियर हुई यहाँ तक? अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो यहां लिख रहा हूं मैं डेसिमल टू परसेंटेज, ठीक है। अब डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन करना है? जैसे कि 0.50 दे रखा है, तो मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, एकदम इजी आसान तरीका। क्या करना है? दो वैल्यूज छोड़ के, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज छोड़ के परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। पॉइंट हटाया, यहां रखा, पॉइंट हटाया, यहां रखा, अब यहां परसेंटेज का साइन लगाना है, 50%। चीज क्लियर है? अगर आपको 0.325 दे रखा हो तो दो हटाना है, दो बार पॉइंट हटाना है। तो मैंने एक बार पॉइंट हटाया तो 3.25 आया, दूसरी बार हटाऊंगा तो 325, यहां पे रुक जाना है और परसेंटेज का चिन्ह लगा दें। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूं कि 0.625 है, इसको परसेंटेज में लिखो, तो दो पॉइंट हटाने, एक हटाया दूसरा हटाया, तो 62.5%। ठीक है। अब सिमिलरली परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन हटा देना है, या फिर एक काम करो, शॉर्ट तरीका मैं वो फिर से बताता हूँ। जैसे 35.5% है, ठीक है, 35.5% है, तो क्या करो, दो पॉइंट छोड़ के ये परसेंटेज का साइन हटाओ, एक हटाओ या दूसरा लगा दो, जैसे 3 पॉइंट, ये हो गया आंसर। ठीक है। जैसे 32.5, ये 132.5% है। अब इसको डेसिमल में लिखो तो क्या करना है? दो बार पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है, दो बार पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। एक बार शिफ्ट किया, ठीक है, दूसरी बार शिफ्ट किया, 1.325, जैसे पॉइंट शिफ्ट करोगे परसेंटेज का चिन्ह गायब हो जाएगा, तो 1.325, 132.5% को ऐसे डेसिमल में लिख सकते हैं। चीजें क्लियर हुई होगी यहाँ पे? ठीक है। डेसिमल, परसेंटेज, परसेंटेज डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन परसेंटेज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इससे सवाल नहीं पूछने वाला आपको कंपटीशन में, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए बस, ठीक है, इसके लिए बताएं। अब आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो चीजें क्या हो सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज के कुछ वैल्यूज हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपको याद करनी पड़ेगी। याद क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि वही आपका एग्जाम में टाइम बचाने वाली। अब एग्जाम में टाइम किस तरीके से बचाने वाली है वो भी मैं आपको बताऊँ। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 1/2 को मैं 50% लिख सकता हूँ, 1/3 को मैं 33.33% या 33 से 1/3% लिख सकता हूँ। ऐसे ही सिमिलरली मैं ये सारी वैल्यूज मेरे को याद करनी पड़ी। ठीक है, मेरे को मतलब आपको, आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस कंपटीशन में बैठ रहे हैं जहाँ मैथ्स आ रहा है, जहाँ परसेंटेज की बात होने वाली है, उसको ये टेबल याद करनी, क्योंकि ये टेबल आपका टाइम बचाने वाली। ठीक है, कैसे टाइम बचाएगी वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार में याद नहीं होने वाली। क्या करोगे आप? इन सारी वैल्यूज को डेली, डेली आप इन सारी वैल्यूज को देखोगे, डेली आप इन सारी वैल्यूज को देखोगे, बार बार देखोगे, तो ये वैल्यूज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी, तो वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इन वैल्यूज को बार बार डेली, रोजाना सुबह शाम देखना है एक बार। ठीक है, ये वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बार बार देखना है, ऐसा नहीं है एक दिन देखा, दो दिन देखा, कंटिन्यूअसली देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद होती जाएगी, याद होती जाएगी, याद होती जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, कन्वर्ट दीज वैल्यूज इन परसेंटेज। चलो ठीक है, क्वेश्चन आया, 13/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक तरीका वो है। लेकिन सर अभी आपने फ्रैक्शन वैल्यू तो बताई थी, उसका यूज क्या होगा? चलो वो करते हैं। अब 13/5 है, 13/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 इंटू 1/5 लिख सकता हूँ, कुछ फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वैल्यू पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब 1/5 मेरे को पता है कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 20%। ठीक है, अब तो इसको मैं डायरेक्ट 20% से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 260% आंसर आ जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, कैसे किया?
अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 13 इंटू 1 बाई ये क्या 13/5 इंटू 100 करो। तो जब आप इस 5 को इस 100 से कट करोगे ना तो 20 आना है, तो 20 आना है, समझ रहे हो? 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 आना है, तो 20 इंटू 13 260% होना है। और आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है 1/5 की वैल्यू याद रखनी है। 1/5 मतलब 20%। तो 20 को डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई करोगे 260% बिना पेन उठाए आपका आंसर आना है, जब इजी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यह 21/7। ठीक है, इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे निकालोगे। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे मैंने अभी जैसे मेथड बताया ऊपर ला, वो जाके क्या करेंगे, वो जाके 1/7 की वैल्यू देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट जब कट हो रहा है, जब ये कट हो रहा है 3 टाइम्स कट हो रहा है, तो ये इसको अब 100% से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आ जाएगा 300% आ जाएगा। जब डायरेक्ट जब इजी तरीका हो तो इजी तरीका करो, जब तरीका हार्ड हो जाए तब इजी वाला जो मैंने बताया वो करो। फ्रैक्शन कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे। चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज फॉर्मूलाज के बारे में। सर आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया, परसेंटेज के बारे में तो ज्ञान दो, परसेंटेज के फॉर्मूला क्या है वो तो बताओ। मैंने कहा चलिए बच्चों ठीक है, परसेंटेज के फॉर्मूलाज बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू A/100 इंटू बी इक्वल टू AB/100। ठीक है, जब भी मैं बोलूं, मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ 50% ऑफ 100 क्या होगा, तो आपको क्या करना है 50 इंटू 100/100 कर देना है, मतलब A इंटू B/100 कर देना है। जो भी वैल्यू हो उनको आपस में गुणा करा दो और उसमें 100 का डिवाइड कर दो। सिमिलरली एग्जाम्पल हो तो मजा आ जाए। हाँ एग्जाम्पल लिख रखा है, एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ 1600। ठीक है, तो क्या करना है 12 इंटू 1600 कर दो अपॉन 100 कर दो, 12 इंटू 1600 अपॉन 100। तो जब 12 इंटू 1600 अपॉन 100 करो 20 से 20 कट हो जाएगा, 12 इंटू 6 क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। देखो 12 अपॉन 100 फॉर्मूले से करते हैं, चलो फॉर्मूले से करते हैं, 12 अपॉन 100 इंटू 600, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हो 12 इंटू 600 अपॉन 100। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 2 जीरो से सॉरी ये 100 है, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया था। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, तो ये 12 इंटू 6 क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला, ऑप्शन क्या है ये ऑप्शन, आंसर आ गया अपना। कि ये फॉर्मूला तो इजी था, समझ में आया। ऐसे ही मैं बोलूं कि भाई 35% ऑफ 70 क्या होगा, तो क्या करोगे 35/100 इंटू 70, बस यही करना है। जो भी आपकी आंसर आएगी वो आपके आंसर वैल्यू रहेगी। अब जैसे मैं बोलूँ 50% ऑफ 600 क्या करना है 50/100 इंटू 600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 300 वैल्यू आ गई। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलूँ 36% ऑफ 72 क्या होगा, 36/100 इंटू 72 कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चीजें समझ में आई। ठीक है, चलिए अब अगले फॉर्मूले की तरफ। परसेंटेज फॉर्मूला अगला क्या है, ए इज ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू A/B इंटू 100। अब ध्यान से देखिएगा, वो क्या था A% ऑफ बी, फॉर्मूला वो पिछले वाला फिर से देखिए, A% ऑफ बी, यहाँ पे क्या है ए इज ए परसेंट ऑफ बी, मतलब कहने का मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि 60% ऑफ 360। ठीक है, अब यहां मैं बोल रहा हूं कि 60 इज ए परसेंट ऑफ 360। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बचपन में यूज कर रखा है, कब अब कुछ बच्चे सोचेंगे कहाँ यूज कर। ठीक है, आप एग्जाम देने जाते थे, ठीक है, अब एग्जाम देते थे तो आपके कुछ मार्क्स आते थे। ठीक है, और मार्क्स कितने नंबर का पेपर हुआ उस नंबर में से जब आप डिवाइड करते थे तो आपके परसेंटेज निकलते थे ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्जाम दिया, 200 मार्क्स का एग्जाम था आपका, उसमें से आपको 120 मार्क्स मिले, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे, जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो टोटल कितने नंबर का था उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मतलब आप 120 इज ए परसेंटेज ऑफ 200 ही तो फाइंड कर रहे हो। ये समझ में आ रही है, आप क्या कर रहे हो 120 इज ए
200 एज ए परसेंटेज ऑफ 200 फाइंड करें। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये जो बचपन में आप यूज करते थे वही है। ठीक है, तो इसको काट लो काट लो काट लो, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, 60 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हम आगे कुछ क्वेश्चन है, आगे एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए स्टूडेंट गेट 60 मार्क्स आउट ऑफ 240, फाइंड आउट द परसेंटेज ही गोट इन दिस एग्जाम। कुछ नहीं है, 60 है, 60 मार्क्स कितने में से मिले उसको, 240 में से मिले। 60 मार्क्स मिले 240 में से। अब क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 से तो कट हुआ। ठीक है, अब ये 600 अपॉन 20 हो गई। अब 6 से कट रहा है, ये 6 से 100 टाइम्स, ये कट रहा है 4 टाइम्स, तो 100/4 क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, 25 का है, ये रहा आंसर, डी आंसर हो गया आपका। ये समझ में आई? अच्छा लगा क्वेश्चन? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अच्छा क्या लगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं बोलूं 30 इज ए परसेंट ऑफ 900, क्या होगा, तो 30 अपॉन 900 इंटू 100 कर दोगे, ये कट जाएगा। 3 से कट रहा है, 10/3 आंसर हो जाएगा। फिर इसको आगे और 10/3 परसेंटेज नहीं बोल सकते ना, वैल्यू करनी पड़ेगी, तो ये 3.33 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। परसेंटेज फॉर्मूला, आगे एक और फॉर्मूला है। अब ये क्या फॉर्मूला है, ये बोल रहा है A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इस फॉर्मूले को, क्या ये फॉर्मूला सही। A% ऑफ B, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A अपॉन 100 टू B। सिमिलरली B अपॉन 100 इंटू A इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको AB अपॉन 100 लिख सकता हूँ, इसको BA अपॉन 100 लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 into 3 लिखूं या फिर 3 into 2 लिखूं, तो वैल्यू तो सेम ही आनी है दोनों की। यहीं पे यही चीज है, A इंटू बी करो या B इंटू 8 करो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो सही है। चलिए आगे, किस टाइप के क्वेश्चन, अच्छा ये बोल रहा है 320% ऑफ 5। अब कुछ बच्चे करेंगे यहाँ पे 320% है तो ऑफ है, ये लो 5, ऐसे करोगे, क्यों करना है ऐसा, उल्टा कर लो, 5% ऑफ 320 कर लो। ठीक है, और 5% आपको पता है, 5% यहाँ, अब एक तरीका मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक इजी ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको ये 5% है, तो 5/100 करोगे, ये 320 करोगे, तो आपको पता है परसेंटेज का चिन्ह होता है वो 2 जीरो को कट करता है हमेशा। ठीक है, जो परसेंटेज का चिन्ह होता है वो 2 जीरो को कट करता है, इसीलिए तो 1/100 लिखते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ 5/10 इंटू 32 बचेगा। ठीक है, अब हमेशा दिमाग में ये रखो कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन है, 60% ऑफ 300, तो आपको पता है ये परसेंटेज है ना, 2 जीरो को कट करता है, तो इस परसेंटेज को काटो, ये 2 जीरो काट दो, तो 6 into 3 क्या हो गया, 180 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिमिलरली अब बोलू 60% ऑफ 350 कर दूं मैं, तो क्या होगा, ये जीरो काट दो और ये जीरो काट दो, ये परसेंटेज कट जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 35 को, जो आपका आंसर आ जाएगा। चीजें अपने लिए आप कैसे इजी बनाते हो। अब ठीक है, अब सिमिलरली ये था कि ऑप्शन भी लिख लेते हैं, ऑप्शन है अपने पास 32, 16, 26 और 18। अब ये क्वेश्चन क्या था, 320%ऑफ 15, सॉरी 5। तो हम क्या करेंगे, 5%ऑफ 320 फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मेरे को पता है एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब ये एक जीरो बचा, मतलब 5/10 बचा है। ठीक है, अब 5/10 इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर की वैल्यू को भी नीचे की वैल्यू पे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है ओवरऑल वैल्यू पे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, इंटू क्या है 32 है, तो इस 32 into 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 320 लिख सकता हूँ अपॉन 20, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब ये 2 से ये कट गया 16 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरे को ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। अगर मेरे को 32 की टेबल नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा 32 into 5,
फिर इसको ऐसे करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 160। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 160 आएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको क्या करना है, 32 इंटू 5/10 था, तो मैं क्या करूंगा, 32 इंटू 5/10 था, तो मैं इन दोनों को 2 से गुणा करा दूंगा माइंड के अंदर ही, तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इसको डायरेक्टली 320/20 कर दूंगा, 160 आ जाएगा। ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं होमवर्क के लिए। 33.33% ऑफ वैल्यू इज 40, ये क्वेश्चन आपको करने हैं और इनके जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं इनके आंसर। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 20% ऑफ 120, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली कैसे निकालना है, इस जीरो से ये जीरो कटा, 2 जीरो कटे, परसेंटेज का काम खत्म, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, 24 इसका आंसर। ये चीज मैं बता रहा हूं। अब जैसे मैं बोलूं कि 5% ऑफ 10 क्या होगा, क्या 5% ऑफ 10 100 क्या होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये क्या बचेगा, डायरेक्ट 5 इंटू 1 5 बचेगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ 5% ऑफ 50 क्या होगा। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या है, 5 इंटू 5 क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 अपॉन, अब ये एक जीरो बचा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगा दो उस जीरो का, ऐसे करना है। ठीक है, अब मैं बोलूँ 5% ऑफ 60 क्या होगा। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो कट हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 6 क्या हो गया, 30 हो गया, यहाँ पॉइंट लगा दो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ में आया, इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप। ठीक है, मैं बोलूँ 90% ऑफ 130, तो क्या करोगे, ये जीरो कटो, ये जीरो काटो, 13 इंटू 9 कर, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 116। समझ में आ रही है चीजें, किस तरीके से मैं अपने लिए कैलकुलेशन आसान बना रहा हूँ, उसी तरह आपको भी अपने लिए कैलकुलेशन इजी तरीके से करनी है, जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे और इन क्वेश्चंस का जो भी आंसर आ रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके अलावा आगे परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, और परसेंटेज में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम क्वेश्चंस, किस टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से सोल्व करना है, और क्या शॉर्ट तरीका हो सकता है परसेंटेज फाइंड करने का, वो सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं, उसको ये वीडियो भेज दो, क्योंकि काफी बच्चों का परसेंटेज टॉपिक वीक होता है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो उस वीडियो को शेयर करके। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.